एग्जाम्पल सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हमें बतानी है, तो उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या दी है, 4x4 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बतानी है। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए की जो हमारे पास लेमडा की वैल्यूज है, जो आइगन वैल्यूज है वो देख लेंगे। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है 4x4 की, ये मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास लेमडा 1 का मान हो गया 2, लेमडा 2 का मान हो गया हमारे पास 1, और लेमडा 3 का मान हो गया हमारे पास 3, एंड लेमडा 4 का मान हो गया हमारे पास 2। तो हमारे पास लेमडा के चारों मान आ गए, लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3। तो हमारे पास हमारा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बताने, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका कहने का अर्थ क्या है कि सेम नहीं होनी चाहिए आइगन वैल्यू, जो अलग अलग आइगन वैल्यू हो, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बतानी है। अलग अलग इसमें सेम लेमडा 1 और लेमडा 4 सेम है, तो इसे हम एक ही मानेंगे। तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है वो बतानी है। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ये हमें बतानी थी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो हमारे पास इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। हमारे पास देखिए ऑप्शन ए ले लिया हमने 1, ऑप्शन बी ले लिया हमने 2, ऑप्शन सी ले लिया हमने 3, और ऑप्शन डी ले लिया हमने 5। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितनी हो गई थी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गई 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम ऑप्शन भी ले सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो अब इस प्रकार की जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू पूछ लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉन सेम आइगन वैल्यू बतानी होती है, जो सेम नहीं होती है। ठीक है, जो अलग, इसके अंदर अलग अलग आइगन वैल्यू को ये बताना होता है। कई बार हमारे पास पूछता है कि आइगन वैल्यू कितनी है, तो आइगन वैल्यू पूछेगा, तो इसके अंदर 4 आइगन वैल्यू है और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इसके अंदर 4 आइगन वैल्यू और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। तो इस क्वेश्चन में भी हमको क्या है कि आइगन वैल्यू पूछिए। तो इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यू बतानी, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू बतानी है। तो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, 3 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 6 होगी या 0 होगी। तो इसके अंदर कितनी होगी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू। तो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, पहले लेमडा का मान निकालेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू कितनी होगी। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर लेमडा 1 का मान क्या हो गया 1, लेमडा 2 का मान हो गया 2, एंड लेमडा 3 का मान हो गया 4, एंड लेमडा 4 का मान हो गया 5। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 आइगन वैल्यू है। तो हमारे पास इसमें 4 आइगन वैल्यू है, और ये 4x4 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर 4 आइगन वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर 4 आइगन वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो आइगन वैल्यू होती है। तो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 4 आइगन वैल्यू हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम अलग अलग क्वेश्चन को क्या है नंबरिंग चेंज आ जाती है, और क्वेश्चन इस प्रकार की आती है, उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4। तो एग्जांपल 4 है, ये देखिए ये उसी प्रकार का एग्जांपल है, हमने 3x3 मैट्रिक्स का ले लिया है। तो इसमें भी हमें आइगन वैल्यू बतानी है। तो मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमारे पास, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जो क्या होती है, इसकी डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वही इसकी आइगन वैल्यू होती है। तो इसके अंदर 3 डायगोनल एलिमेंट है, इसके लिए इसकी आइगन वैल्यू भी 3 होगी। तो हम सोल्व करते हैं, देखिए सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि लेमडा 1 का मान 1 है, लेमडा 2 का मान हमारे पास 4 है, एंड लेमडा 3 का मान हमारे पास 3 है। तो हमारे पास लेमडा 3 का मान 3 है। हमें पता है कि लेमडा के मान कितने, 3 वैल्यू चाहिए हमारे पास लेमडा की। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 3 आई, तो 3 वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी 3। हमारे पास 3 इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, या इसकी आइगन वैल्यू पूछ रहा है 3 आइगन वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है,